नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त सुनील कुमार, सबका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, जैसे ही मार्च महीना शुरू होता है, पेरेंट्स की धड़कनें बढ़ जाती हैं, क्योंकि एडमिशन फ़ीस के नाम पर उनको लूटा जाता है। एक ही पर्टिकुलर दुकान के ऊपर से बुक्स लेने का दबाव पेरेंट्स के ऊपर होता है। एक ही दुकान के ऊपर से यूनिफॉर्म लेने का दबाव उन पर होता है। इसी बात को लेकर के आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं करण जी से, जो कि वार्ड नंबर 11 के एक्स पार्षद भी है और उनका योगदान जो है आम जनता के साथ हमेशा रहा है। आइए बातचीत करते हैं करण जी से। करण जी, आप किस तरह से चीज़ों को देखते हैं? देखिए, मैं करण सिंह जम्वाल, जब प्राइवेट स्कूल पेरेंट एसोसिएशन कठुआ का मैं प्रेसिडेंट भी हूँ। पिछले लगभग कोई 10 साल से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूलों के अंदर रीएडमिशन के नाम पर, चाहे प्राइवेट स्कूलों के अंदर यूनिफॉर्म के नाम पर, जहाँ प्राइवेट स्कूलों के अंदर जो किताबों के नाम पर, जहाँ यूनिफॉर्म के नाम पर, जहाँ पेन पेंसिल कापियाँ वगैरह ये सारी चीज़ें खरीदने पर बच्चों को पार्टिकुलर एक दुकान पर, जहाँ पर नॉमिनेट किया कि एक ही दुकान पर, उसी दुकान पर आपने यूनिफॉर्म लेनी है, उसी दुकान से आपने स्कूल का सारा सामान खरीदना है। और वो दुकानदार जो है वो पूरा सेट बनाकर, वो सेट भी कितने का, दूसरी क्लास का सेट जो है वो 8,000 रुपये में, 9,000 रुपये में और 10 और 12,000 रुपये के बीच में दूसरी का तीसरी का सेट वो बनाकर बेचता है और उसमें कोई कंसेशन नहीं होती। वो जब उससे बात करो, यार हम भी लोग पढ़ते थे किताबों के अंदर कितनी कंसेशन होती, वो कहता है कि आपको हमने कंसेशन दे दी तो प्राइवेट स्कूल वालों को क्या देंगे भाई, उनकी किताबें हम लोग बेच रहे हैं। तो कहने का भाव ये है कि भ्रष्टाचार तो यहीं से शुरू हो गया है। हम ये कहना चाहते हैं कि सरकारें क्या कर रही हैं, कितने कितने डिपार्टमेंट इन्होंने बनाए हुए हैं। ये प्राइवेट स्कूलों के आपने तो लूट सूट का धंधा बनाकर रख दिया है, सरकारों ने उनको खुली छूट दे दिया है, आप जितनी मर्जी किताबें बेचो। और आपने एक तरफ से कह दिया है कि छोटे बच्चा जो है उसका बैग जो है 1.5 किलो और किलो के बीच में, 2 किलो के बीच में, आपने तो उसका वेट भी मेजर करके रखा हुआ है। कहाँ है वो लीगल डिपार्टमेंट वाले? लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का एक भी आदमी वहाँ पर वो स्कूलों के अंदर कोई भी दौरा करने नहीं जाता है। कितनी छट बेच रहे हैं वो बिना धड़क के, कोई भी डरता नहीं है। वो जैसे उनको कोई लाइसेंस मिला हुआ है ना भ्रष्टाचार का, वो कहता है अपनी मर्जी से बेचेंगे। अगर किसी ने कोई हिंदी की किताब खरीदनी है, वो कहे कि हमें हिंदी की एक बुक दे दो, कहता नहीं भाई आपको पूरा सेट लेना पड़ेगा, पूरा सेट, वो 8-9 हज़ार रुपये का है, वो लो वरना आपको एक किताब नहीं मिलेगी। तो क्या कर रहे हैं ये हमारी सरकार, क्या कर रही है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन? बड़े बड़े होल्डिंग लगाकर भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त हमने प्रशासन देंगे। ये है आपका भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, ये आपका भ्रष्टाचार मुक्त आपकी एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसे भ्रष्टाचार खत्म होगा। प्राइवेट स्कूल वाले जब स्कूल खोलते हैं तो आपके पूरे नाम से इन्होंने रखे होते हैं कि हम बच्चों को बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट, 25% बच्चों को फ्री ऑफ कास्ट एजुकेशन देंगे। जो बच्चे ऑर्फन हो गए, जहाँ जिनको उन्होंने जो बिल्कुल गरीब BPL कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे, इनकी फ़ीस माफ़ कर दी जाएगी। मैं कहना चाहूँगा इन पूरे स्कूलों का, जितनी प्राइवेट स्कूल हैं, इन सब का ऑडिट किया जाए, फिर आपको पता चलेगा कि कौन सा स्कूल के अंदर कितने बच्चे फ्री ऑफ कास्ट पढ़ रहे हैं। एक भी बच्चा प्राइवेट स्कूलों के अंदर फ्री ऑफ कास्ट नहीं पढ़ रहा है। करण जी, कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल लीडर हैं, जो नुमाइंदे चुन करके जाते हैं, उनके भी कहीं ना कहीं अपने ही प्राइवेट स्कूल हैं, तो वो लोगों की तरफ किस तरह से ध्यान देंगे? अरे भाई, जिन्होंने कानून बनाना है, कानून तो असेंबली के अंदर बनते हैं ना जी। असेंबली के अंदर तो MLA और पार्लियामेंट के अंदर MP साहब, जहाँ वहाँ पर जितने भी होंगे MP, जहाँ पर बैठकर तो कानून बनाते हैं, जहाँ पर असेंबली के अंदर बनाते हैं। तो ये इन सब के प्राइवेट स्कूल हैं, इन सब के शराब माफिया हैं ये लोग। मैं कहना चाहूँगा ये शराब के ठेकेदार भी हैं, और ये भू माफिया भी हैं, और ये माइनिंग माफिया भी हैं, और अब इन्होंने प्राइवेट स्कूल माफिया भी बन गए हैं जी। जब इन माफियों के हाथ में ये प्राइवेट स्कूल चले जाएंगे तो फिर वो लूट सूट तो होगी ही, फिर कैसे ठीक होंगे? और इसका दोषी जो है वो सरकारें तो है ही हैं। तो कहने की बात यह है कि जब तक लोग ही इकट्ठे नहीं होंगे, लोगों से बार बार हम अपील करते थे, पिछले 10 साल से हम लोग अपील कर रहे हैं, और जम्मू के अंदर अमित कपूर जी वो भी लगे हुए हैं, और कितने पेरेंट्स उसका साथ देते हैं और कितने पेरेंट्स हमारा साथ देते हैं। हमने कई बार तो सिद्धि चौक बंद किया है, कई बार हमने, हाँ सलूट करना चाहूँगा जहाँ पर हमारे DC रोहित खजूरिया जी थे,
उन्होंने प्राइवेट स्कूलों के अंदर लगाम लगाई थी और जितनी भी प्राइवेट स्कूल वाले रीएडमिशन ले रहे थे, जहाँ एनुअल चार्ज ले रहे थे, उन सबका एनुअल चार्ज भी बंद करवाया था उन्होंने और रीएडमिशन भी बंद करवाई थी। और जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वो पहले बच्चों से ले लेते हैं, 6-6 महीने का पहले एडवांस में, 1-1 साल का पहले एडवांस में ले लेते हैं, और वो भी उन्होंने बंद करवाया था। ऐसे डीसी साहब होने चाहिए जो जिनके अंदर काम करने की क्षमता भी हो, जो भ्रष्टाचार। आज प्राइवेट स्कूलों ने एडमिशन का नाम जो है आजकल एनुअल चार्जेस रख दिया है, किस तरह से देखते हैं इस चीज़? देखिए, एनुअल चार्जेस हो या रीएडमिशन हो तो बोथ आर दी सेम थिंग, ये दोनों एक ही चीज़ है। और एनुअल चार्जेस किस बात का होगा भाई, मुझे आप बताइए। एनुअल चार्ज में आप क्या दे रहे हो? बच्चे पानी पीने के लिए, बच्चों वहाँ पर कोई वाटर कूलर नहीं लगा होता, बच्चे घर से पानी लेकर जाते हैं। आप देखो बच्चों को बैग चेक करके देखिए, बाथरूम उनके पास है नहीं, ग्राउंड उनके पास है ही नहीं। देखिए कौन सा प्राइवेट स्कूल है जिसके पूरे नाम से 10वीं तक स्कूल खोले हैं, 12वीं तक स्कूल खोले हैं, ग्राउंड किसी के पास नहीं है। तो ये क्या है भाई? किसने उनको एडमिशनें दी? किसने उनको परमिशनें किसने दी? परमिशन देने वाला भी भ्रष्टाचारी है और परमिशन लेने वाला भी भ्रष्टाचारी है मेरी नज़रों में। आप 10वीं तक स्कूल खोल रहे हो, आपके पास कोई लैब भी नहीं है, बच्चा कहाँ से वहाँ पर कैसे वो प्रैक्टिस करेगा? प्रैक्टिकल कहाँ से करेगा? वो पूछने वाला कोई नहीं है। धड़ाधड़ 10वीं 12वीं 13वीं कॉलेज भी खोल लो आप, कौन पूछेगा आपको? ये सरकार, आप दे दो सरकार को पैसे। तो कहने का भाव ये है कि भ्रष्टाचार मुक्त आपने प्रशासन बनाना है तो पहले एजुकेशन सिस्टम को ठीक करिए। लगातार किताबों के सेट जो है हर साल चेंज किए जाते हैं ताकि कोई पुरानी किताबें लेकर ना बच्चा पढ़ सके। देखिए, हम यही बात कर रहे थे कि हर साल जो है, हर साल एजुकेशन सिस्टम में इन्होंने ऐसे बना के रखा हुआ है प्राइवेट स्कूल वालों ने, हर साल सिलेबस चेंज करना है। वही सिलेबस, मैं कहना चाहूँगा कि वो सिलेबस का है क्या? बहुत सी किताबें ऐसी हैं वो पूरे साल तो वो प्राइवेट स्कूल वाले उसको हाथ भी नहीं लगाते। ड्राइंग की मैं कोई किताबों की दुकान पर गया था, ड्राइंग की 800 रुपये की। भाई ड्राइंग की छोटी सी एक बुकलेट होती है, वो 800 रुपये की। बच्चों की किताबें, छोटी छोटी बच्चों की किताबें, दूसरी की तीसरी की 875 रुपये की किताब। यार इतना होता है क्या भाई? कैसे माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? और करोड़ों रुपया तो आपके जो ग्रेजुएशन तक बच्चों को पढ़ाने में लग जाता है। और मैं कहना चाहूँगा कि सरकार अगर लिख के दे दो सरकार कि आप ग्रेजुएशन करो, चाहे कैसे भी करो, करोड़ों रुपया भी खर्च कर दो, लेकिन नौकरी हम देंगे। लेकिन पढ़ लिख कर भी बच्चा बेरोजगार फिरेगा तो फिर माँ बाप कहाँ जाएंगे? कहने का मतलब ये है पूरा सिस्टम ही आपके हिसाब से बिगड़ा बिल्कुल हुआ है। पूरा इस सिस्टम को सुधारने के लिए क्या चाहते हैं आप? सरकार किस तरह के कड़े कदम उठाए? देखिए, मेरी सरकार से यही एक हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आप लोग वाकई ही कुछ करना चाहते हो, आप तो पहले प्राइवेट हॉस्पिटल बंद कीजिए। मैं कहना चाहूँगा प्राइवेट हॉस्पिटल बंद होने चाहिए, प्राइवेट स्कूल तो टोटली बंद होने चाहिए, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम है जहाँ से बच्चों को ये मॉरल एजुकेशन मिलेगी, जहाँ से पढ़कर बच्चा भ्रष्टाचार मुक्त बनेगा। तो बच्चे को आप यहीं से ट्रेन करके जो भेजोगे, बच्चे को पता होगा मेरे बाप ने कितने पैसे खर्च किए हैं मेरे ऊपर, वो फिर क्यों टीचर को मानेगा? वो टीचर की तो परवाह ही नहीं करते। हमारे समय में टीचर के सामने हम बैठ नहीं सकते थे, आज आप आंखें फाड़ कर वो बच्चा टीचर के साथ बात करता है। क्यों? क्योंकि उसको पता मैं पैसे देकर पढ़ रहा हूँ भाई। तो कहने का मतलब इनकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी इन्होंने अपनी ख़त्म कर दी है। तो सरकारों से मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा और लोगों से भी अपील करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा कि आपने जो है, जो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो किसी भी पद पर बैठे होंगे, चाहे वो चपरासी से लेकर डीसी तक होंगे, उन सब के बच्चे जो हैं सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ने चाहिए। एक सरकार अगर बिल्कुल ठीक है, अब भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देना चाहती है, तो सबसे पहले एक ऑर्डर निकाले। हमारे प्रधानमंत्री जी से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि सर आप ऐसा ऑर्डर निकालिए कि एक ऑर्डर में जिसमें सारे सरकारी जितने भी एम्प्लॉय होंगे उनके सारे के सारे बच्चे जो हैं सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ने चाहिए। कैसे ठीक नहीं होगा एजुकेशन सिस्टम? दूसरी बात यह है कि जब भी कोई ऐसी बात होती है कि आपसे कोई एनुअल चार्जेस लेता है या आपको पर्टिकुलर एक दुकान पर फोर्स करता है कि उसी दुकान से आपने यूनिफॉर्म लेनी है, उसी दुकान से आपने किताबें लेनी हैं, तो जो लोग संघर्ष कर रहे हैं ना, तो पेरेंट्स को उनके साथ खड़े होना चाहिए। जो कहेगा कि मेरा फ़ोटो नहीं आना चाहिए,
वो मैं पीछे रहूँगा, वो पर्दे के पीछे अगर सभी लोग होते तो आज देश आज़ाद नहीं होता। आज क्यों ज़रूरत पड़ी थी जो हमारे राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह जी को कुर्बानी देने की? अगर वो भी पर्दे के पीछे बैठकर कहते कि देश आज़ाद हो जाएगा तो वो देश आज़ाद नहीं होता। इसलिए लोगों को भी मैं कहना चाहूँगा, आप लोग भी जहाँ जहाँ भी भ्रष्टाचार होता है आप लोग सभी इकट्ठे हो जाइए। सबसे पहले मैं चलूँगा आपके साथ और इस भ्रष्टाचार लोगों की जड़ें उखाड़ कर फेंक देंगे हम। और सरकार से भी कहूँगा कि आपने फिर भी इस सत्ता में आना है तो सत्ता में आने के लिए पहले लोगों का विश्वास जीतना पड़ेगा। और लोग इस समय बड़े दुखी हैं, हर तरफ से त्राही त्राही मची हुई है। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि आप एजुकेशन सिस्टम को ठीक करो, और एजुकेशन तभी सिस्टम ठीक होगा जब सारे एम्प्लॉय के बच्चे जो हैं सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ेंगे, तभी हमारी जो करण जी, आपको क्या लगता है जो नुमाइंदे लोगों ने चुनकर के भेजे हैं, क्या उनका ध्यान इस तरफ नहीं है कि लोगों की जेबों के ऊपर डाका डाला जा रहा है? क्या देखते हैं, किस तरह से उनकी सोच है? नहीं, मुझे लगता है कि जो नुमाइंदे जहाँ पर बैठे हुए असेंबली के अंदर भी होंगे, चाहे पार्लियामेंट के अंदर होंगे, पहले आप तो सरकार उनको देखो, उनके कितने प्राइवेट स्कूल हैं, उनके स्कूल उनके पास हैं, हाई सेकेंडरी उनके पास हैं, किसी के पास लॉ की डिग्री किसने लेकर रखी हुई है, लॉ कॉलेज खोला हुआ है, किसने यूनिवर्सिटियाँ खोली हुई हैं। तो ये कैसे ठीक करेंगे सिस्टम को? ये इनके खुद के इतने इंस्टीट्यूट चल रहे हैं एजुकेशन के, जहाँ से लगातार लोगों को लूटा जा रहा है, किसी एडमिशन के नाम पर, किसी एनुअल चार्जेस के नाम पर, ट्रांसपोर्टेशन के चार्ज पर। तो आने वाले समय के अंदर अगर लोग इसी तरह चुप रहेंगे तो एक जो प्राइवेट स्कूल वाले एक ये भी ऑर्डर निकालेंगे कि आपने पार्टिकुलर उस दुकान से, वो नाई की दुकान भी वही है, वहीं से बच्चों की कटिंग करवानी है, और किराने की दुकान भी इन्होंने फिक्स कर दी होगी, भाई आपने किराना भी यहीं से खरीदना है। अगर नहीं खरीदा तो आपके बच्चों को हम आगे नहीं बिठाएंगे। मैं लिख कर दे देता हूँ, आने वाले समय के अंदर ऐसा ही होगा। कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स हैं डरे हुए रहते हैं कि जो स्कूल वाले कहीं उनके बच्चों के साथ कोई इस तरह की जिदबाजी ना करे, इसलिए लोग सामने नहीं आ पाते। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगा जो कहते हैं कि हमारे बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। हर किसी माई के बाप के अंदर इतनी दम नहीं है। मैं खून से लिख कर दे देता हूँ, आप हमारे साथ चलिए, और आपके बच्चे के ऊपर कोई आंच भी आएगी तो उसके जिम्मेदार हम होंगे। कोई आपके बच्चे को तंग करेगा स्कूल के अंदर तो उसका जिम्मेदार मैं खुद होऊंगा। कोई नहीं कर सकता, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आप लोग खुद चुप करके बैठोगे तो आपको इंसाफ कोई नहीं मिलेगा। फिर ऐसे सिस्टम चलेगा, फिर आप कभी किसी को नहीं कह सकते कि हमारा देश ठीक नहीं हो सकता। देश तभी ठीक होगा जब आप लोग पहले ठीक होंगे। क्या मैसेज रहेगा पेरेंट्स को, आपका क्या मैसेज? मेरी पेरेंट्स से हाथ जोड़कर विनती है कि हर साल आप लोग हमारे पास आते हो, लेकिन आप कहते हो कि हम पर्दे के पीछे ही रहना चाहते हैं, हम सामने नहीं आना चाहते। अगर सामने नहीं आए, जो डर गया तो समझो मर गया। जो पर्दे के पीछे कोई क्रांति नहीं आती, इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा जब आप लोग रोड पर नहीं आओगे, जब आप हमारे साथ नहीं आओगे। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कोई आपका कोई इलाज नहीं हो सकता। कोई भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन कोई नहीं दे सकता। उनको क्या है भाई, उनके स्कूल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, यूनिवर्सिटियाँ चल रही हैं, उनका जो मर्जी करो, उनका दिल कर रहा है। उनको पता है कि बोलने वाला तो कोई है ही नहीं। तो इसलिए लोगों से मेरी लास्ट में यही अपील है कि आप लोग सभी इकट्ठे हो जाइए, आपके साथ मैं खड़ा हूँ। जम्मू के अंदर भी हमारी यूनियन बनी हुई है, दिल्ली के अंदर भी हमारी यूनियन बनी हुई है। आपके बच्चे के ऊपर कोई आंच भी आएगी तो उसके जिम्मेदार हम खुद होंगे, मैं खुद होऊंगा। और मैं आपको विश्वासन देता हूँ, आपके बच्चों का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। जय हिंद, जय भारत।